नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा सामने आ गया है, तो जिस चीज को अभी तक ये जो दोषी है, हत्यारे टीम है, रिया गैंग टीम है, और जो बहुत सारे आज तक वाले चैनल्स, इंडिया टीवी, जो कहते फिर रहे थे कि एम्स ने सुसाइड घोषित कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, सुशांत का केस खत्म हो गया। तो बता दूं आपको कि अब रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, एम्स का रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, सीबीआई का सुशांत के केस का इकलौता आधार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे कि अभी खुलासा हुआ है, रिपब्लिक टीवी ने जैसा खुलासा किया है कि उनके संवाददाता प्रकाश सिंह ने 1.5 महीने पहले जो फॉरेंसिक टीम के जो सबसे हेड है, जो इस पे वर्क कर रहे थे, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनसे 1.5 महीने पहले बात की थी और उनका टेप जो है, उनका पूरा रिकॉर्डेड सामने आया है। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने आज से 1.5 महीने पहले ही बोल दिया था कि इसमें काम करने लायक कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि सारे सबूत को डिलीट कर दिए गए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे मैं वर्क करूं, क्योंकि जो ऑटोप्सी हुई है वो अंधेरे में हुई है, उस पर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। और जहाँ पे मुझे वर्क करना है, उस कमरे में जहाँ हादसा हुआ है, जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है, उस कमरे को सीज करके रखना चाहिए था मुंबई पुलिस को, उसको लॉक करके रखना चाहिए था, वहाँ उसे रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए था, प्रोहिबिटेड एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन उसको तो वाइट वॉश करा दिया गया, बिल्कुल क्लीन करा दिया गया। तो वहाँ पे सफाई इतनी अच्छे तरीके से की गई है कि जिसपे कोई वर्किंग हो ही नहीं सकती। तो 1.5 महीने पहले जब डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी को, पूरी एम्स की टीम को जब ये चीज़ें पता थी, इवन आप उनकी रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना, उन्होंने ये भी बोला था कि अभी सुनंदा केस जब आया था, उस केस में मैंने 4.5 साल तक उस होटल के रूम को लॉक करा के रखा जिस पे वो काम कर रहे थे, और यहाँ तो 4 दिन भी नहीं रखा गया। तो आखिर सुशांत के केस में डे 1 से ये लापरवाही क्यों? क्या आपको लगता है कि मैं, आप और ये पूरी भारत की जनता और जो सुशांत के वॉरियर्स जो इस चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं, इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे और हिम्मत हार के बैठ जाएंगे कि एम्स ने रिपोर्ट में सुसाइड दे दिया? एम्स ने तो 1.5 महीने पहले ही बता दिया था कि उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास जो पंचनामे की रिपोर्ट आई है वो अंधेरे में की गई है। और एक बात और बता दूं सर, कि ये जो वर्किंग हुई है, जो कूपर हॉस्पिटल के जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने ऑटोप्सी की है, पंचनामा किया है और जिन्होंने पूरा रिपोर्ट तैयार करके दिया है, जिस रिपोर्ट पे मुंबई पुलिस और ये पूरी दुनिया, जो रिया गैंग है और जो जिन्होंने भी हत्यारे हैं जो उछल रहे हैं, वो रिपोर्ट बनाने वाला कौन था? वो 4 डॉक्टर्स, जिसमें 3 डॉक्टर का आज तक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है फॉरेंसिक टीम के साथ काम करने का, वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के भी नहीं है, और एक डॉक्टर जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का, वो जूनियर डॉक्टर है, जूनियर असिस्टेंट कह सकते हैं हम उसको। तो इनके बुनियाद पर, इनके भरोसे कूपर हॉस्पिटल ने पूरा रिपोर्ट तैयार किया और मीडिया में जारी कर दी और बोल दिया जी आत्महत्या है, और हम मान लें। और एम्स, जिनको पता था कि 1.5 महीने तक सिर्फ क्या हैंडल कर रहा था कोई इनको, या हमारा वक्त जाया किया जा रहा था, हमारी हिम्मत को यहाँ पे उठा के नीचे फेंका जा रहा था कि एकदम से हम हताश होके बैठ जाए, निराश होके बैठ जाए, ऐसा। तो रिपब्लिक टीम की ये बहुत बड़ी खुलासा के बाद ये तो क्लियर हो चुकी है कि एम्स की रिपोर्ट सीबीआई के आधार नहीं है, सुशांत के केस का आधार नहीं है। अगर कोई चैनल वाला इसको उछल के ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाता है कि एम्स का सुसाइड है, सीबीआई ने सुसाइड बताया, वी गिव अ डैम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें तो 2 महीने 1.5 महीने पहले ही क्लियर कर दी थी एम्स ने कि दे कांट हेल्प इट, उन्हें कुछ कर ही नहीं सकते वो, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं करने को, फिर भी 1.5 महीने तक घुमाया जा रहा था। तो दोस्तों, दिस इज अ टाइम कि जैसे उधर से चीज़ों को घुमाई जा रही है, हम बिल्कुल खड़े रहें वहीं पर और डटे रहें। मैं फिर से एक ही बार रिपीट करूंगी, सीबीआई और सुशांत के केस का आधार एकमात्र एम्स नहीं है। चीजें सामने आ चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। डॉक्टर ने 1.5 महीने पहले 27 अगस्त को ही अनाउंस कर दिया था कि इसमें कुछ भी नहीं है काम करने के लिए। तो वी हैव टू वर्क ऑन इट, फिर से दुगनी ताकत के साथ। और अभी तक तो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे
अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ निवेदन कर रहे थे। जैसे कि आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा, अभी साहिल चौधरी जिनके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुंबई पुलिस से आग्रह कर रहे थे और उनके लिए हम साहिल चौधरी को रिलीज करने का नारा लगा रहे थे, वहीं साहिल चौधरी का नया वीडियो वायरल आता है। उनके साथ उन्हें मारा गया है, पीटा गया है, गॉड नोज उनके साथ क्या किया गया है। जो साहिल चौधरी सुशांत भाई के इंसाफ के लिए हर कड़े कदम लेने को तैयार था, हर मुसीबत को अपने सर पे लेने को तैयार था और डटा हुआ था शुरू से ही, आज वो मुंबई पुलिस की तारीफ करते हुए नहीं थकता, मुंबई सरकार की तारीफ करते हुए नहीं थकता। मुझे, आपको और हम जैसे जितने भी यूट्यूबर हैं सबको बोल रहा है कि मुंह बंद करके बैठ जाइए और प्लीज वीडियो ना बनाएं, आपको सच्चाई नहीं पता है। तो हम साहिल भाई से यही बोलेंगे, साहिल भाई हम आपके दर्द को समझ सकते हैं, बिकॉज हम नहीं जानते कि आपके साथ मुंबई में क्या किया गया है, आपके साथ क्या हुआ है, तो हम आपके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हम स्टिल सुशांत भाई के लिए जैसे लड़ते आए थे हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमने अभी हार नहीं माना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।